नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे समस्यात्मक बालक का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स बिहेवियर्स। इससे पहले हमने कल के व्याख्यान के अंतर्गत जाने थे समस्यात्मक व्यवहार के कारण, कजेज ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। आज हम जानते हैं कि किस और किन किन उपचारों के द्वारा हम समस्यात्मक व्यवहार का उपचार कर सकते हैं। जो बालकों में समस्याएं आती हैं उनको हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट या उपचार कर सकते हैं। बालक के समस्यात्मक व्यवहार में सुधार लाने हेतु उन तत्वों को दूर करना होगा जो इस प्रकार के व्यवहार का कारण बनते हैं। अतः उपचार हेतु निम्नलिखित उपचार विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें से 3 मुख्य विधियों का प्रयोग किया जाता है: परिवार उपचार, फैमिली ट्रीटमेंट, विद्यालय उपचार, स्कूल ट्रीटमेंट और राजकीय स्तरीय उपचार, गवर्नमेंट लेवल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं हम परिवार उपचार विधि, फैमिली ट्रीटमेंट मेथड। परिवार से संबंधित अनेक तत्व हैं जो बालक को समस्यात्मक बनाते हैं। इन तत्वों को दूर करना ही परिवार उपचार विधि है। वैलेंटाइन ने परिवार से संबंधित निम्न बातों को आवश्यक बताया है: व्यवहार स्तर सामान्य हो, अर्थात ना अधिक उच्च और ना अधिकतम निम्न स्तर का होना चाहिए। अनुशासन या डिसिप्लिन का उद्देश्य नियंत्रण करना चाहिए। इसका प्रयोग दबाव के रूप में कदापि नहीं होना चाहिए। अनुशासन और नियम सापेक्षिक होने चाहिए। माता पिता में सद्भावना होनी चाहिए और पाठशाला और घर में सहयोग होना चाहिए। अनुशासन और उपचार की विधि ऐसी होनी चाहिए कि बालक में यह भावना नहीं आनी चाहिए कि उसे कोई नहीं चाहता। और परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार अनुकूल हो। इसी प्रकार दोसर्ज ने परिवार को उपचारात्मक भूमिका के लिए भी सुझाव दिए हैं। समस्यात्मक बालकों के साथ धैर्य और प्रेम से काम लिया जाए। मौखिक शिक्षा या उपदेशों के स्थान पर बालक के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यह अनुकरण से अधिक सीखते हैं। माता पिता जैसे व्यवहार व सम्मान की बालक से अपेक्षा करते हैं, वैसा ही बालक को परिवार में दे देना चाहिए। माता पिता की शारीरिक व मानसिक अवस्थाओं पर विशेष ध्यान दें। माता पिता स्वयं अपने जीवन को अनुशासित रखें। माता पिता बालक से किए गए अपने वायदों को पूरा करें। माता पिता की जीवन संबंधी धारणाएं बहुत दृढ़ हों। बालकों में अच्छा चरित्र, मधुर वाणी और शुभ विचार उत्पन्न करने हेतु माता पिता को चाहिए कि वह स्वयं भी बालक के समक्ष वैसा ही व्यवहार आरंभ से प्रस्तुत करें। माता पिता स्वयं पूर्वाग्रहों, मनोग्रंथियों और द्वंद्वों और अंधविश्वासों से बचें। माता पिता सरल, सादगीपूर्ण व ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें। बालक के सुधार के लिए सभी परिस्थितियों को पूर्ण रूप से देखें
और समझने का प्रयास करें। बालक के भविष्य की योजना उसकी योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाएं और अत्यधिक ऊंचे लक्ष्य निर्धारित ना करें। इन सुझावों का अनुकरण पारिवारिक उपचार हेतु किया जाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं विद्यालय उपचार, स्कूल ट्रीटमेंट। विद्यालय के परिवार के उपरांत विद्यालय का ही स्थान आता है, जो समस्यात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। विद्यालय से संबंधित तत्वों को दूर किया जाना चाहिए। इस संबंध में कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं। शिक्षण अधिक रोचक और गाढ़ा होना चाहिए। शिक्षण विधि ऐसी हो जो व्यक्तिगत भिन्नता को अवसर दे, ताकि समस्यात्मक बालक अध्यापक की दृष्टि का केंद्र बन सके। पाठ्यक्रम शिक्षाप्रद और रोचक होना चाहिए। दंड और पुरस्कार के स्थान पर प्रशंसा और निंदा को अधिक अपनाना चाहिए। सही व्यवहारों को तत्काल पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट देना चाहिए। बालकों का चिकित्सीय परीक्षण समय समय पर करते रहना चाहिए और बीमारी के उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। मनोचिकित्सक को बालक को दिखाना चाहिए, उसके द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करना चाहिए। अध्यापक का यह एक परम कर्तव्य है कि वह माता पिता से परामर्श करता रहे और समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन देता रहे कि उन्हें अपने बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बालकों में कोई रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए और रुचि के अनुरूप परिस्थितियों को जुटानी जानी चाहिए। उन्हें महान व्यक्तित्व के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यह कार्य महान व्यक्तियों से संबंधित साहित्य देकर, भाषण माला का आयोजन कर, वाद विवाद प्रतियोगिता का संचालन कराकर और नाटक खेल का आयोजन किया जा सकता है। इसके बाद में अध्यापक को अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर विधियों का प्रयोग न करके मित्रता के आधार पर समझा बुझाकर अनुशासित करना चाहिए। बालक की समस्याओं पर अध्यापकों को शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए। इसके बाद 30 नंबर पर आता है राजकीय स्तरीय उपचार, गवर्नमेंट लेवल ट्रीटमेंट। समस्यात्मक बालकों के उपचार के संबंध में कुछ कर्तव्य शासन के भी हैं, जो निम्नलिखित है। बालकों को उचित निर्देशन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक जिले में निर्देशन सेवाएं खोली जाए। ये संस्थाएं जनपद के प्रत्येक विद्यालय से संबंधित होनी चाहिए और यह संस्थाएं समस्यात्मक बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत, आर्थिक और पारिवारिक निर्देशन प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक जिला स्तर पर एक मनोचिकित्सालय खोला जाए। यह भी जनपद के प्रत्येक विद्यालय से संबंधित होना चाहिए। प्रत्येक समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन का अध्ययन बिना धन लिए इन मनोचिकित्सालयों को करना चाहिए। साथ ही गंभीर समस्या जो बालकों को चिकित्सालय में भर्ती करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, प्रादेशिक स्तर पर समस्यात्मक बालकों के लिए विद्यालय स्थापित करना चाहिए जो आवासीय हो। गंभीर समस्याओं से पीड़ित बालक की शिक्षा हेतु इन विद्यालयों का प्रयोग
आवश्यक होना चाहिए। विशेष रूप से ट्रेन टीचर, प्रशिक्षित अध्यापक इन विद्यालय में होने चाहिए। अगला है अध्यापक प्रशिक्षण हेतु विशेष समस्यात्मक बालक प्रशिक्षण विद्यालयों को स्थापित करना आवश्यक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बालक के समस्यात्मक व्यवहार में सुधार लाने के लिए उन तत्वों को दूर करना के लिए जो ऐसे व्यवहार या जो समस्यात्मक व्यवहार बनने का कारण है, उन्हें उपचार हेतु विभिन्न प्रकार की विधियों से और उचित तरीके से हम उनका उपचार कर सकते हैं, जिसमें हमने परिवार उपचार, फैमिली ट्रीटमेंट, स्कूल ट्रीटमेंट और राजकीय स्तरीय उपचार, गवर्नमेंट लेवल ट्रीटमेंट के द्वारा विभिन्न विधियों को जाना और इन्हीं तरीकों से हम इस समस्यात्मक बालक के व्यवहार में सुधार कर सकते हैं और सुधार करने के बाद जो उसकी शिक्षण प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से ये समस्यात्मक बालकों के जीवन में उपचार करके उनको हम सामान्य बालकों की श्रेणी में ला सकते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया समस्यात्मक व्यवहार का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स बिहेवियर। धन्यवाद।